हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उदय शंकर फ्रॉम राधा डेंटल केयर मुंगेर। और आज हम बात करेंगे कि जब आप किसी भी दंत चिकित्सक को विजिट करते हैं और आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपके दांत खराब हो गए हैं, अब बचाया नहीं जा सकता है, इस दांत को सेव नहीं किया जा सकता है किसी भी डेंटल प्रोसीजर के द्वारा और आपके दांत को निकलवाना पड़ेगा, जिसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं, बोलचाल की भाषा में सीधा दांत निकलवाना। तो दांत निकलवाने के बाद हर दंत चिकित्सक आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको अगले 24 घंटे तक, अगले 48 घंटे तक, अगले 72 घंटे तक क्या करना है। तो इस संबंध में कई बार पेशेंट सुनते हैं, भूल जाते हैं। फिर मैं दंत चिकित्सक के रूप में पिछले 12 सालों से कार्य कर रहा हूं, मुझे भी कई बार फोन आता है कि सर अभी दांत निकालें, क्या खा लें, क्या कैसे कर लें। तो इसी संबंध में हम एक जानकारी देना चाह रहा हूं जो कि प्रिंसिपल जानकारी है, गुड़ बात एकदम से कि हाँ ये चीजों का विशेष अगर हमने ध्यान रखा तो सारी बातें याद रह जाएगी। वो ये है कि आपको दांत निकलवाने के बाद ठंडी और मुलायम चीज खानी है और गर्म और कड़ा चीज नहीं खाना है। बस ये बातें अगर आपने याद रख लिया तो उसमें सारी बातें फिर छुपी हुई है। जितने भी आपको कई बार बहुत सारे चिकित्सक पेज पर लिख के दे देते हैं, ये करें ये ना करें, ये खाना है ये नहीं खाना है, उसमें सारी चीजें इसमें समराइज वे में है कि आफ्टर एक्सट्रैक्शन दांत निकलवाने के बाद ठंडी और मुलायम चीजों का सेवन करना है खाना के रूप में, और गर्म और कड़ी चीजों का जो सख्त होता है, टाइट, उन चीजों का प्रयोग आपको नहीं करना है। अब देखिए इसमें ऐसा क्यों होता है, दांत निकलवाने के बाद चिकित्सक का यही एक मोटो होता है कि हमने जहां से दांत को निकाला, इस सॉकेट से हमने दांत को निकाला, तो अंदर जो बोन है सॉकेट, वो हमारा जल्दी वहां पर हीलिंग हो जाए, मतलब घाव भर जाए। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि दांत निकलने के उपरांत जो वो खाली जगह हो जाता है वो आपके ही ब्लड से, खून से वो भर जाता है, और भरने के बाद वो खून क्लॉट के रूप में, थक्का के रूप में जम जाना चाहिए। और अगर वो हेल्दी रहा तो वही थक्का फिर बाद में आगे चल के आपके सॉकेट को फुलफिल करता है, बोन फॉर्मेशन होता है, ऊपर से मसूरों की फॉर्मेशन होती है। हीलिंग होना मतलब जहां से आपके दांत निकाले गए हैं वो जो खाली जगह हुआ है वहां पर अच्छे से घाव का भर जाना, और उसके लिए वहां पर खून के थक्के को जमना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद वहां पर नॉर्मल एनाटॉमी बननी स्टार्ट होती है, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो वहां के होते हैं वो बनना स्टार्ट होता है। उसमें जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें ठंडी चीजें उसको हेल्प करती है, जबकि गर्म चीजें अगर लेंगे तो वहां पर इंफेक्शन होने के चांस रहेगा। जो आपका क्लॉट बनता है आपके उस बीच में सॉकेट्स में, उसको डिसलॉज होने के चांसेस रहेंगे। कड़ा चीज खाएंगे तब भी वो हिले डुलेगा, प्रेशर पड़ेगा, वो सॉकेट से अगर डिसलॉज हो गया आपका क्लॉट, खून का थक्का, तो समझिए कि आपको पीड़ादायक स्थिति में आ जाएंगे, घाव भरने में आपको देर होगी। उस स्टेज को ड्राई सॉकेट बोलते हैं। बहुत लोगों को सुनते हो कि भाई दांत निकलवाए, चिकित्सक ने सारी चीजें बहुत अच्छा कर दिया, चिकित्सक की बातों को नहीं माना और उसका पूरा जहां से दांत निकलवाया एकदम पूरा खाली हो जाता है, क्लॉट, खून का थक्का कुछ रहता ही नहीं है। कुछ भी खाते पीते हैं, पानी, हवा, सारी चीजों का कांटेक्ट डायरेक्ट उनके बोन से हो जाता है, काफी तेज पीड़ा होती है। उस स्टेज को ड्राई सॉकेट बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ना आना पड़े, जो डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको ध्यान से सुने, या कई बार अटेंडेंट भी बताते हैं उसको भी ध्यान से सुने। और दो गुड़ चीजें जो मैंने बताई, प्रिंसिपल चीजें, ये अगर आपको ध्यान में रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें से एक है ठंडा मुलायम खाना ही आपको लेना है और गर्म और कड़ा चीज नहीं खाना है, ताकि आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से हो सके। तो आपके यहाँ पर सारी जो बोन्स फॉर्मेशन होना है, उसके बाद ऊपर से जिंजाइवा मसूड़ा का बनना है, ये सारी चीजें हेल्पफुल रहेगी। अब जहां तक रही मेडिसिन की बात, तो देखिए घाव भरना, हीलिंग होना एक कुदरती प्रोसेस है। तो जो मेडिसिन हम लोग देते हैं और भी चिकित्सक देते हैं, इस हीलिंग प्रोसेस को इंप्रूव करता है, ना कि वही घाव को सुखाता है। हीलिंग मतलब सुखाने का जो बोलचाल भाषा में बोलते हैं, तो वो उन चीजों को इंप्रूव करता है कि जब हमारा क्लॉट फॉर्मेशन सॉकेट में हो जाता है तो उसकी जो नॉर्मल विधि है, कुदरती प्रोसेस है उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर को बनने का, उसमें कोई अवरोध पैदा ना हो। जब आप पूरा ओरल हाइजीन रखते हैं, अच्छे से कुल्ला नहीं करते हैं, लोग डॉक्टर्स के द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानते हैं, तो वैसे चीजों में दवाइयां हेल्प करती है कि वहां पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। तो प्रॉपर रूप से जो शरीर का कुदरती तरीका है आपके घाव भरने का, वो हो, यही रोल है। अगर जिस तरीके से साफ सुथरा स्टरलाइज्ड ढंग से डॉक्टर आपके दांत निकालते हैं
और इसके बाद जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती है, अगर वो सारी चीजों को फुलफिल आप करेंगे तो बहुत ज्यादा दवाई का रोल नहीं रह जाता है, वो अपने आप फीलिंग हो जाता है। इट्स नेचुरल प्रोसेस, कुदरती तरीका है वहां पे घाव भरने का। लेकिन मेडिसिन भी दी जाती है कि कई बार केयरलेसनेस के साथ पेशेंट उतनी सारी चीजों को फॉलो नहीं करते। अच्छा, शुरुआत में आपको 24 घंटे तक ठंडी चीजें खाने की सलाह दी जाती है। उसका मुख्य कारण यह भी है कि जब हम दांत निकालते हैं तो वहां पर हम चाहते हैं कि मसूड़े वगैरह सब सिकुड़ जाए, वे जो कंस्ट्रिक्शन हो, मतलब वो वहां पे सिकुड़ने में कई बार डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि बाहर से बर्फ से सेकाई कर लें, आइसक्रीम खा लें। उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वहां पर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, सिकुड़ जाए। एंड आफ्टर दैट आप 24 घंटे के बाद जब वहां पर ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, तब आप नॉर्मल वार्म वाटर से हल्के से कुल्ला कर सकते हैं, ताकि कोई वहां पर जो आप खाना खाते हैं वो फूड लॉजमेंट वहां पे नहीं रहे। हीलिंग प्रोसेस, घाव भरने की प्रक्रिया कुदरती रूप से अच्छे से हो। तो ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बताया आपको, इसका सारांश पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिर हम वही घुमा करके दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दांत निकलवाने के बाद ठंडी और मुलायम चीजों को खाने के लिए आपको प्रयोग में लाना है। गरम और सख्त चीजें नहीं लेनी है। और उसके साथ साथ गरम का मतलब आप ये भी समझ लें, स्मोकिंग, ये सब चीजें भी नहीं करनी है। कुछ गरम बहुत चीजें नहीं खानी है। पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, कोई भी बैड हैबिट है, ड्रिंक वगैरह, तो ये सब भी नहीं करना। ये सारी चीजें इनहिबिट करती है आपके नेचुरल प्रोसेस को, कुदरती प्रोसेस को, घाव भरने की कुदरती प्रोसेस को। तो ध्यान रखेंगे। और कुछ भी चीजें ना, कई बार लोग फोन पर पूछते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लें, ये कर लें। 24 घंटे दांत निकालने के बाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि सॉकेट जो है आपका, वो खून के थक्के से बिल्कुल जमा हुआ होना चाहिए। ये स्टेज 24 आवर्स तक अगर अच्छे से रह गया, बहुत अच्छी हीलिंग होगी उसकी। तो इन चीजों को आपसे जानकारी इसलिए शेयर कर रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पर मेरे यहाँ भी आयुर्वेद चिकित्सक के पास दांत निकालने की प्रक्रिया होती है, सड़े हुए दांतों को। और इसके बाद पेशेंट्स कई बार परेशान होते हैं, फोन कॉल्स पर पूछते हैं, बात नहीं हो पाती है, परेशान होते हैं क्या खाएं नहीं खाएं, क्या करें नहीं करें। तो ये चीजों का आपको लिख के भी मिलता है, अटेंडेंट भी बताते हैं, ग्रॉसरी रूप से हम लोग चिकित्सक भी बता देते हैं पेशेंट को, फिर भी नहीं ध्यान रखते हैं। तो दो चीजों को एकदम रट लेना है, ठंडी मुलायम चीजों का सेवन करना है, गर्म और सख्त चीजों का नहीं करना है। ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, मतलब ऐसा बुक जिसमें कि आपने एक लाइन पढ़ ली, अब इससे आप समझ लीजिए दिमाग लगा के ठंडी और मुलायम चीजों में क्या क्या खाना आता है, उन सब चीजों का सेवन करना है। और गर्म और कड़ा चीज जो हम मना कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज आते हैं। तो इन सारी चीजों को समझते हुए इस बात को ध्यान में रखना है। और नॉर्मल एक्सट्रैक्शन या कोई भी सर्जिकल प्रोसेस होकर के जब आपका एक्सट्रैक्शन मतलब दांत निकाला जाता है, तो इन बातों का आप निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही सावधानी होगी, बहुत ही सहूलियत बेसिकली होगी, और आपको पीड़ा नहीं होना है। दांत निकालने के बाद बहुत ही इजीली ढंग से वहां घाव भर जाएगा। और उसके बाद फिर आगे का डॉक्टर के द्वारा जो भी आपको सलाह दिया जाएगा वहां प्रोसेसेस लगाने का, वो सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।